हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और इसे समझाने वाली भी हूँ कि क्यों होता है अच्छे के लिए। दोस्तों, आज के इस कहानी में जो हम आपको बताएंगे ये बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है और आप सुनने के बाद आपको लगेगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, अकबर बीरबल की कहानी जो होता है अच्छे के लिए होता है, यह तो हम सब ने पढ़ी है। इसे फिर से एक बार रिव्यू करते हैं और निष्कर्ष हमेशा की तरह अंत में निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार अकबर और बीरबल दोनों कुछ सैनिकों को लेकर शिकार पर गए। शिकार के समय तलवार निकालते हुए अकबर का अंगूठा कट गया। अकबर परेशान हो गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों जल्दी से जाओ और वैद्य जी को बुलाकर लाओ। देखो मेरा अंगूठा कट गया है, कितना खून बह रहा है। इतने में पीछे से बीरबल आया और बोला, इस पर कपड़ा बांध लीजिए और आराम कीजिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर को बीरबल पर गुस्सा आया। वो बोला, बीरबल यह बात तू कह रहा है, मैं तो तुझे अपना हितैषी समझता था और तू सैनिकों वैद्य जी के बाद में लाना। पहले इस बीरबल को ले जाओ और ले जाकर उल्टा लटका दो। पूरी रात कोड़े मारना और सुबह फांसी चढ़ा देना। महाराज की आज्ञा पाकर सैनिकों ने बीरबल को बंदी बना लिया। अकबर कुछ सैनिकों को लेकर जंगल में निकल गया। कुछ समय बाद जंगल में तूफान आया जिसमें अकबर अपने सैनिकों से खो गया। भटकते भटकते अकबर भीलों के हाथ लग गया। वो लोग उसे उठाकर ले गए और उनकी देवी के सामने जाकर बिठा दिया। पुजारी उसकी बलि चढ़ाने वाला ही था कि एक भील बोला, इसका तो अंगूठा कटा हुआ है, यह तो अशुद्ध है, हम इसकी बलि नहीं दे सकते। और उन्होंने अकबर को छोड़ दिया। अब अकबर को समझ में आया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसे याद आया कि आज सुबह बीरबल को फांसी लगने वाली है। वो भागा भागा आया। उसने देखा कि बीरबल फंदे को गले में पहनकर खड़ा है। अकबर ने उसे नीचे उतारा और उसके पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। अकबर ने अपनी सारी घटना बीरबल को सुनाई और माफ़ी मांगने लगा। बीरबल बोला, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर बोला, बीरबल क्या तुम पागल हो? मेरी नासमझी की वजह से रात भर तुमने कोड़े खाए और फिर भी कहते हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। बीरबल बोला, महाराज यदि मैं यहाँ कोड़े नहीं खा रहा होता तो आपके साथ होता, और यदि मैं आपके साथ होता तो वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते। अब अकबर को समझ में आया कि सच में जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों, मतलब यही है कि हम तो सदैव कोशिश करते हैं कि अच्छा ही हो, पर यदि ना हो तो आप और प्रयास कीजिए। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो ना मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा ही लिखा है हमारी तकदीर में। दोस्तों, यही बात अब्दुल कलाम साहब के साथ हुई थी। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से जुड़ी एक घटना है। वे जब एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए आए थे तब उनके पास आने का किराया भी नहीं था। अतः उन्होंने उनकी बहन अपने गले के गहने बेचकर पैसे की व्यवस्था की थी, पर एयरफोर्स में चयन न होने की वजह से वे बहुत डिप्रेशन में चले गए और आत्महत्या करने तक की सोच डाली। पर संयोगवश वे मानसिक शांति की खोज में स्वामी शिवानंद के आश्रम पहुँचे। स्वामी जी का भय व्यक्तित्व देखकर कलाम बहुत प्रभावित हुए। जब उन्होंने स्वामी जी को अपना परिचय दिया तो वो बड़े स्नेह से उनसे मिले। कलाम ने उस भेंट के विषय में एक जगह लिखा है कि मेरे मुस्लिम नाम की उनमें जरा सी भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैंने उन्हें वायुसेना में अपने नहीं चुनने जाने की असफलता के विषय में बताया तो वो बोले, इच्छा जो तुम्हारे हृदय और आत्मा से उत्पन्न होती है, जो शुद्ध मन से की गई हो, एक विस्मित कर देने वाली विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है। यही ऊर्जा हर रात को आकाश में चली जाती है और हर सुबह ब्रह्मांडीय चेतना के लिए वापस शरीर में प्रवेश करती है। अपनी इस दिव्य ऊर्जा पर विश्वास रखो और अपनी रोज
स्वीकार कर इस असफलता को भूल जाओ। रोज तुम्हारा पायलट बनना मंजूर नहीं था, अतः असमंजस और दुख से निकलकर अपने लिए सही उद्देश्य की तलाश करो। तब स्वामी शिवानंद के शब्दों में जादू सा असर दिखाया और कलाम ने दिल्ली आकर DTD NDP जाकर अपने साक्षात्कार का नतीजा पता किया। नतीजा उनके पक्ष में था और वे वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर नियुक्त हुए। आगे चलकर वे देश के सर्वोच्च पद से आसीन हुए। कथा का सार यह है कि जो होता है यानी कि अच्छे के लिए होता है। कभी भी इच्छा, संकल्प और प्रयत्न के बावजूद भाग्य साथ नहीं देता है, किंतु इससे निराश होने के स्थान पर स्थिर चित्त से विचार कर कार्य दिशा कुछ परिवर्तित करते हुए दुगुने उत्साह से प्रयत्नशील होना चाहिए। अंततः सफलता की अवश्य मिलती है, तो हमेशा ही ऊपर वाले पर विश्वास करें, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, मेहनत के बाद भी कई लोगों को जीवन में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन कभी कभी बिन मांगे मुराद पूरी होती है। जैसे कि किसी अच्छी जॉब का ऑफर मिलना, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होना, आर्थिक लाभ होने लगे तो मान ले कि अच्छा समय आने वाला है। मतलब ये कि बुरा के बाद अच्छा और अच्छा के बाद बुरा समय आता है। बुरा समय झेलना हर किसी के लिए दुखदाई होता है, लेकिन अच्छा समय खुशियाँ भर के जाता है। खुशियों के आने से पहले और सफलता मिलने से पहले हमारे जीवन में कई तरह संकेत मिलते हैं, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। कुछ संकेत का हमारे जीवन में शुभ तो कुछ का अशुभ होता है। जीवन में कुछ संकेत ऐसे भी मिलते हैं जो सफलता और धन लाभ के संकेत देते हैं। दोस्तों, सुबह सुबह चेहरे देखें। अगर आईने में आपका चेहरा खिला खिला और प्रसन्न दिखे तो जान ले कि आपका वक्त अच्छा आने वाला है। इस समय आपको किसी बड़े काम की शुरुआत करनी चाहिए, आपको जल्द ही सफलता मिलेगी। यदि सुबह अचानक गाय की आवाज़ सुनाई दे, दूध या दही से भरा बर्तन दिखे, नीलकंठ पक्षी भौंरे या मछलियाँ दिखे, तो आपके घर कोई बिल्ली बच्चों को जन्म दे तो समझ लें किस्मत चमकेगी। किसी काम की शुरुआत से ही सफलता जरूर मिलेगी। यदि आपको सुबह सुबह रोज़ किसी न किसी बहाने पैसा मिल रहा है तो समझ लेना चाहिए कि आपका समय अच्छा चल रहा है। किसी मंदिर या धर्म स्थान में जाते से हैं अचानक आंखों से बिना किसी कारण आंसू आने लगते हैं और आप भावुक हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि स्वयं ईश्वर आपके साथ है। अगर आप किसी तकलीफ में हैं तो जल्दी उससे बाहर आ जाएंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। घर में अचानक सीलन दिखाई देना, कुत्ते या बिल्ली के रोने की आवाज़ें सुनाई देना, बालों और त्वचा का रूखा होना, हथेली पर धब्बे दिखना, जो बताते हैं कि आने वाला समय संघर्ष से भरा होगा। दोस्तों, अगर किसी काम से बाहर जा रहे हैं और सामने दूध का बर्तन दिख जाए तो समझ जाएं कि आपका कार्य सफल होने वाला है। इसके अलावा आपका दिन अच्छा बीतेगा। इसी तरह बाहर जाते समय भरे पानी का बर्तन दिखे तो भी शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि कार्य में सफलता मिलती है। बंदर का घर की छत पर आम की गुठली फेंकना शुभ होता है। यह धन लाभ और सफलता का संकेत माना जाता है। इसके अलावा अगर कोई पक्षी कोई छल्ले जैसी चीज फेंकता है तो यह भी शुभ संकेत माना जाता है। सुबह घर से बाहर निकलने अलग रास्ते में पैसे मिले तो यह धन लाभ का संकेत माना जाता है। वहीं शाम के समय मिले पैसों को मंदिर में दान कर देना शुभ है। अगर चेहरा रोजाना की तुलना में किसी दिन ज़्यादा चमकदार लगे तो माना जाता है कि आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। सुबह घर से बाहर निकलने अगर रास्ते में पैसे मिले तो यह धन लाभ का संकेत माना जाता है। वहीं शाम के समय मिले पैसों को मंदिर में दान कर देना शुभ है। अगर चेहरा रोजाना की तुलना में किसी दिन ज़्यादा चमकदार लगे तो माना जाता है कि अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। अगर घर के बाहर कोई बालक या बालिका का हंसता हुआ चेहरा दिख जाए तो दिन अच्छा बीतता है। सुबह गाय का बछड़े को कुछ
पिलाते देखना भी शुभ संकेत माना जाता है। कहते हैं कि धन वृद्धि का योग बन सकता है। दोस्तों, हमारा कौन सा दिन अच्छा गुजरेगा या हमें किस दिन तकरीबन हर कार्य में सफलता मिलेगी, इसकी जानकारी नहीं होने से हम हमेशा ही अच्छे समय का इंतजार करते रहते हैं। ऐसे में कई बार कोई दिन अचानक ही अच्छा भी दिन चला जाता है, लेकिन समय समय पर सामने आने वाले तनावों के कारण हम केवल यही सोचकर खुश हो जाते हैं कि चलो आज का दिन अच्छा गुजरा। इसके बाद हम फिर अगले दिन अच्छे दिनों का इंतजार करने लगते हैं। कुल मिलाकर हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा कौन सा दिन अच्छा गुजरेगा या हमें किस दिन तकरीबन हर कार्य में सफलता मिलेगी। अच्छे दिन सभी को अच्छे लगते हैं। इस संबंध में दोस्तों आप गौर करें। कहते हैं कि जब भी यदि आपके घर में अचानक से सुबह सुबह सगे संबंधी या जिससे पैसा आपने लिए हैं या दिए हैं वो मिलने लग जाए तो समझ जाएं कि आपका शुभ समय शुरू हो चुका है। जब भी आप प्रातः घर से निकले तो कोई आपके सामने पानी या दूध से भरा बर्तन लेकर आ जाए तो समझे कि आपका समय बेहद ही शुभ बीतने वाला है। दोस्तों, इसी प्रकार कहीं आपने बछड़े को दूध पिलाती गाय का दिखना भी आपको अच्छे समय का संकेत देती है। यदि अचानक अनावश्यक रूप से खर्च हो रहे हैं तो पैसे खर्च होना रुक जाए, पैसा टिकना शुरू हो जाए और आपका बैंक बैलेंस और धन संचय करने में सफल हो जाए तो समझे कि आपके शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। पशु पक्षी के द्वारा भी हमें शुभ संकेतों की प्राप्ति होती है। जैसे बंदर यदि आम की गुठली आपकी छत पर फेंक दे, बिल्ली घर में बच्चों को जन्म दे दे या फिर पक्षी कोई चांदी की चीज़ आपकी छत पर छोड़ जाए तो यह बेहद शुभ संकेत होते हैं, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। शरीर के दाहिने अंगों का फड़कना बेहद शुभ माना जाता है। दाहिने गाल, बाजू, हाथ का फड़कना व्यक्ति की सुख समृद्धि की ओर इशारा करता है, जिससे उसे आने वाले समय में हर क्षेत्र में बरकत प्राप्ति होती है। तो आप इसे ज़रूर गौर करें। दोस्तों, जीवन में धन की कमी न होने से सत्ता, शक्ति और मूल्यों का आगमन होता है। धन में एक खास ऊर्जा और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। अचानक धन का मिलना संकेत गुड लक साइन है कि आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, दिन के माध्यम में सड़क पर नोट मिलना इस बात की तरफ संकेत है कि आपके पूर्वज या अदृश्य शक्तियां आपको संकेत दे रही है कि आप यदि जिंदगी की उथल पुथल से परेशान हैं तो नई शुरुआत करें। खुद पर विश्वास के साथ सही पथ पर अग्रसर करें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि कोई भी नया हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।